1947 में महंगाई कितनी थी? सन 47 की महंगाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। सोच कर देखिए कि आजादी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, 1 लीटर दूध कितने में मिलता होगा जब देश आजाद हुआ होगा तब। लेकिन सबसे बड़ी बात, $1 की कीमत भारतीय रुपए में कितनी होगी, जरा आप ये सोच के देखिए। उस वक्त, उस जमाने में 1947 में लोगों के घर का बजट कितना रहता होगा महीने भर का, मतलब राशन पानी ये वो क्या रहता होगा बजट, कभी सोचा आपने? आज 1947 आज़ादी के उस दिन के बाद की और उस वक्त की हम जो तस्वीर आपके सामने पेश करने वाले हैं, उसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे और आपके कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो ज़माना ही सही था। ओल्ड वॉज रियली गोल्ड, ये बोलना शुरू कर देंगे आप। वैसे ये बात तो आप सभी जानते हैं कि 1947 के वक्त भारत को आज़ादी मिली, लोगों ने एक नए भारत को देखा, भारत का उदय होते देखा। लेकिन उस वक्त की महंगाई कैसी थी? आज जहां पेट्रोल की कीमतें शतक पार कर चुकी हैं, 100 से ऊपर बिक रही हैं, खाने पीने की चीजों की जो रेट सुनकर आदमी अंदर हिल जाएगा। आम के रेट, भाई गर्मियों का सीजन चल रहा है, आम के रेट आपके शहर में कितने हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और कंपेयर कीजिए उसे आज से 5 साल पहले के आम की कीमतों से। 50 रुपए किलो भी आम की कीमतें थी किसी जमाने में, मिनिमम इतना होता था। लेकिन आज आम की कीमतें सुनकर आदमी अंदर से हिल जाता है, आम खाना छोड़ देगा। ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहे हैं, आम फलों का राजा है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों की भी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आम आदमी वहन नहीं कर पा रहा। आम आदमी छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास आदमी भी वहन नहीं कर पा रहा है। जो अति धनाढ़ लोग हैं उन्हें ही फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन अति धनाढ़ लोगों से नीचे वाले जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल फर्क पड़ रहा है महंगाई का, उन्हें चोट पड़ रही है। लोगों ने अपने घरों के निर्माण को कुछ दिनों के लिए टाल दिया क्योंकि लोहा महंगा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आपके आस पड़ोस में भी होती होगी। खैर, आखिर उस वक्त का जमाना कैसा था 1947 का, हम इस पर आते हैं। 1947 में महंगाई कितनी थी? उस वक्त रुपए का वैल्यू जो था, रुपए की जो वैल्यू थी वो डॉलर के मुकाबले कितनी थी, आइए समझते हैं। क्या उस वक्त भी लोग महंगाई की मार झेलते थे? समझते हैं चलिए। असल में दोस्तों 1947 के वक्त हर चीज की कीमत रुपए में, पैसे में, आने में और पाई में की जाती थी। आज के समय आप जिस 1 रुपए को देखते हैं, उस वक्त का 1 रुपए चांदी का हुआ करता था। गौर से सुनिए, 1 रुपए का सिक्का जो था चांदी का हुआ करता था। वहीं 1 रुपए की कीमत 16 आने थी, यानी कि 64 पैसे। 16 आने 1 रुपए, यानी कि 16 आने का 1 रुपया और 64 पैसे का 16 आना। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त $1 की कीमत, ये ध्यान से सुनिएगा ना, $1 की कीमत बिल्कुल 1 रुपए के बराबर थी। यानी भारत में जो पैसा चलता था वही पैसा अमेरिका में भी आप जाते उस वक्त तो आपका 1 रुपए के बराबर रहता। आज की तारीख में आपका 70-75 रुपया वहां के 1 रुपए के बराबर, यानी कि वहां के $1 के बराबर है। समझ रहे ना आप? वो एक ऐसा वक्त था जब भारत का रुपया इतना ज्यादा मजबूत था कि एक आम आदमी की रोजाना की खरीदारी सिर्फ चिल्लर में ही हो जाती थी, चिल्लरों में ही उसकी रोजाना खरीदारी हो जाती थी। यहाँ तो आज की तारीख में घर वालों को रेस्टोरेंट में आप लेके जाएंगे, एक बार में 2-3 हजार रुपए का फटका तो लग ही जाएगा, सीधी सी बात है। आज जो चावल आपको 50 रुपए से 60 रुपए से 100 रुपए तक का मिलता है, उस समय चावल की कीमत 65 पैसे प्रति किलो हुआ करती थी, महज 65 पैसे। 1947 में महज 26 पैसे का, 25 पैसे नहीं, 26 पैसे का, 26 पैसे का 1 किलो गेहूं मिल जाता था। लेकिन आज यही गेहूं 30 रुपए से भी ज्यादा में प्रति किलो बिक रहा है दोस्तों। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है पेट्रोल, जो आज के समय 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। उस वक्त ये पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ 27 पैसे प्रति लीटर बिका करता था। सुन लीजिए, कहां 120 रुपए प्रति लीटर और कहां 27 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में यही 1 लीटर पेट्रोल 40 पेनी बोलते हैं वहां पर, 40 पेनी में मिलता था। सोच कर देखिए कि उस वक्त की कीमत में और आज की कीमत में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि उस वक्त हवाई यात्रा करना आज के हिसाब से बहुत ज्यादा सस्ता था। कहते हैं कि उस वक्त हवाई यात्रा की एक टिकट 140 रुपए में मिल जाती थी, वहीं आज इस टिकट के लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरह 1947 का बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहां के हालात भी बिल्कुल अलग थे। आज जहां मुंबई की जनसंख्या करोड़ों में है, वहीं उस वक्त मुंबई की जनसंख्या सिर्फ 16 लाख थी। उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की एक टुक-टुक घुड़सवारी भी बहुत चला करती थी। कहते हैं कि उस वक्त इस टुक-टुक में 1.5 किलोमीटर का सफर करने के लिए आपको सिर्फ 1 आना देना पड़ता था। समझ रहे ना कितना सस्ता था सब कुछ। वैसे मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी के अलावा फिल्मों का शहर भी कहा जाता है, आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त एक फिल्म की टिकट मात्र
40 पैसे से लेकर 10 आने में मिल जाया करती थी। वहीं आज इन्हीं फिल्मों को देखने के लिए आपको 250 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ जाते हैं। बात दूध की करें, मिल्क की करें, तो आज के समय जो दूध आपको 60 रुपए 70 रुपए लीटर बिकता है, आप हैरान रह जाएंगे कि 1947 के वक्त 1 लीटर दूध की कीमत सिर्फ और सिर्फ 12 पैसे थी दोस्तों। 1 लीटर दूध 12 पैसे में मिलता था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आज के समय आप भले ही 800 रुपए या 1000 रुपए लीटर का देसी घी खरीद लीजिए, लेकिन उसमें आपको मिलावट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उस वक्त किसी भी चीज में कोई मिलावट नहीं हुआ करती थी, सब कुछ पूरी तरीके से शुद्ध हुआ करता था, सामान भी और लोगों की नीयत भी। लेकिन आज सामान भी मिलावटी है और लोगों की नीयत में भी खोट है। सन 1947 की सबसे अच्छी बात यह थी कि कम से कम पैसों में भी लोग हंसी खुशी अपना घर चला लेते थे। लेकिन आज 40,000 तनख्वाह पाने वाला इंसान भी खुश नहीं रह पाता। वैसे आपको इन सारी कीमतों को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि उस वक्त हर चीज कितनी ज्यादा सस्ती थी, लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त एक अच्छी नौकरी पाने वाले इंसान को हर महीने सिर्फ 150 रुपए ही मिलते थे। लेकिन इतने कम पैसों में भी बड़ी आसानी से उनका जीवन निर्वाह हो जाता था, क्योंकि चीजें मिलावटी नहीं होती थी, चीजें सस्ती थी, लोग ईमानदार थे और करप्शन उतना फैला नहीं था। आज आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लोग मिलावटी हो चुके हैं, लोग खोटे हो चुके हैं, उनकी नीयत में खोट आ चुकी है, सामान मिलावटी मिल रहा है और इस देश में भ्रष्टाचार फैल चुका है जो पता नहीं कब जाएगा। ये भ्रष्टाचार जो है इस देश को एक कैंसर की तरह, तेजी से फैलते कैंसर की तरह खाते जा रहा है दोस्तों। एक वक्त ऐसा होगा जब ये कैंसर इतना बड़ा हो जाएगा कि इस पूरे देश को लील जाएगा, उससे पहले कि ये कैंसर हमारे देश के युवाओं के टैलेंट को खाकर खत्म कर दे, हमारे देश के संघर्षशील भुजाओं को, नौजवानों की जो ताकत लगा रहे हैं, अपनी जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से पानी में न चला जाए। उससे बचाने के लिए, इस देश के भविष्य को सिक्योर करने के लिए अगर हमें कुछ काम अगर करना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक करना चाहिए, हमें इस देश से भ्रष्टाचार को मिटा देना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अगर भ्रष्टाचार हटेगा तो जो आज की तारीख में $1 75 रुपयों के बराबर होता है, वो जल्द ही हो सकता है, अगर भ्रष्टाचार देश से हट जाए तो हो सकता है 30, 40, 50 साल बाद वापस से हमारा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बन जाए और फिर से $1 बराबर ₹1 हो जाए। हो सकता है, बिलीव कीजिए, हो सकता है। बस इस कैंसर को किसी तरीके से खत्म करना होगा हमारे देश से। जितना हो सके इस संदेश को फैलाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। क्या पता इस वीडियो को देखकर किसका मन बदल जाए। धन्यवाद।